हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन सभा। दोस्तों, पावर पॉइंट की ये हमारी छठी वीडियो है जिसके अंदर हम एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने यहाँ पर क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, इन सब चीज़ों की वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप ये वीडियोस देख लें, ज़्यादा हेल्प होगी आपको ये सीखने में। तो आज की इस वीडियोस में दोस्तों हम बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। पावर पॉइंट के अंदर जो ये एडिटिंग के अंदर फाइंड, रिप्लेस और जो सिलेक्ट है, इनके ऑप्शंस किस काम आते हैं और कब यूज कर सकते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक जो ये बॉक्स है सबटाइटल के, इसको हटा देते हैं और इस बॉक्स के अंदर हम पहले कुछ लिख लेते हैं इसको समझने से पहले। ओके, तो चलिए हम इसके अंदर कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, वेलकम टू आवर चैनल। और इसी चीज को हम यहाँ से कॉपी करके रिपीट कर लेते हैं। नाउ रिपीटेड। ओके, एंड दिस सेंटेंस हमने 4 बार लिख लिया है। वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। ओके, अब दोस्तों क्लिक करते हैं फाइंड के ऊपर और देखते हैं फाइंड का क्या काम है बेसिकली। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आपको ये फाइंड करना है कि वेलकम कितनी बार लिखा है, या आर कितनी बार लिखा है, या चैनल कितनी बार आया है। ठीक है, या वेलकम या चैनल, ये सब चीजें कहाँ लिखी हुई हैं। देखिए, ये तो समझाने के लिए मैंने सिर्फ 4 सेंटेंस लिखे हैं। इसकी जगह अगर कोई पैराग्राफ हो आपके पास, चलिए मैं आपको एक पैराग्राफ ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक डमी पैराग्राफ बना लेता हूँ पहले। ओके, नाउ हमने क्या किया, एक डमी पैराग्राफ यहाँ पर बना लिया है और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको इजी सहूलियत हो जाएगी देखने समझने में। ठीक है, ये दोस्तों आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा साफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एक पैराग्राफ। ठीक है, अब देखिए इस डमी पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, इस तरीके से आप रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे जो वर्ड हैं जो रिपीटेड हैं, मतलब कि एक ओवर जो है कई बार होगा, लेजी भी कई बार लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कितनी बार लिखा है ये हम एक एक करके इस तरीके से देखने में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली वहां पर आप फाइंड बटन का यूज करोगे, फाइंड ऑप्शन का, जो आपको इजी कर देगा किसी भी वर्ड को फाइंड करने में। जैसे करके देखते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर आप वो वर्ड फाइंड करेंगे जो आपको चाहिए होगा। ठीक है, सिंपली फाइंड पे हमने सिस्टम थोड़ा सा मेरा स्लो हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 10 सेकंड के अंदर में चालू हो जाना चाहिए। चालू हो जाओ। ओके 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 ओके। तो दोस्तों हमारा ये फाइंड का आप देख रहे हैं, फाइंड बॉक्स हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हो आप। सिंपल, हम ये चाहते हैं देखना कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर लेजी डॉग कहाँ पर लिखा हुआ और कितनी बार लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ लिखा लेजी डॉग, क्लियर है, लेजी डॉग लिखा। अब आपको सिंपली देखना है कि आपका जो कर्सर है वो कहाँ ब्लिंक कर रहा है। आपको यहाँ टॉप पे ब्लिंक करा दे, आप यहाँ पे क्लिक कर दे ताकि आप ऊपर से देखते हुए आएंगे नीचे तक। ठीक है, ओके, नाउ वर्ड हमने लिख दिया। अब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आप, पहला जो कर्सर यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर लिया लेजी डॉग को। एक यहाँ लिखा हुआ है, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। थर्ड यहाँ पर है। ठीक है, थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, थर्ड ये यहाँ लिखा हुआ है, और फोर्थ ये है, फिफ्थ यहाँ है। ठीक है, तो जितनी बार आप नेक्स्ट 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 करते जाएंगे तो वो क्या करेगा, जहां जहां कहीं भी लेजी डॉग लिखा होगा उन सबको क्या करेगा, ये सिलेक्ट करता चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं उस तरीके से ये सेम वर्ड को क्या कर रहा है, बार बार सिलेक्ट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, जब ये सारे वर्ड को फाइंड कर लेगा तो लास्ट में एक आपके सामने इस तरीके का क्या करेगा, डायलॉग सामने शो हो जाएगा। क्या शो होगा, ये बताएगा आपको कि पावर पॉइंट हैज फिनिश्ड सर्चिंग दी प्रेजेंटेशन। जो आप इसके अंदर वर्ड ढूंढ रहे थे, जिस चीज को आप फाइंड कर रहे थे, वो इतनी बार लिखा हुआ है अगर आपने काउंटिंग की हो तो। ठीक है, उसके बाद ये नहीं है।
ठीक है, उसका तभी क्या है, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझ आ रहा है आपको कि फाइंड का यूज कब करेंगे, जब आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड या अगर पूरा सेंटेंस है तो पूरा सेंटेंस, ठीक है, आपको फाइंड करना है तो उसको आप यहाँ फाइंड व्हाट में लिखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उस सेंटेंस को या उस पर्टिकुलर वर्ड को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा, सिलेक्ट करके आपको दिखा देगा। तो ये बेसिकली फाइंड का यूज होता है दोस्तों, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस का क्या यूज है दोस्तों, देखिए जैसा कि हमने अभी फाइंड किया था कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो लेजी डॉग है वो कई बार लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, कई बार लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं जहां जहां पर ये लेजी डॉग लिखा हुआ था, इस लेजी डॉग की जगह यहां पर एक्टिव डॉग लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड वर्ड में वो वर्ड लिखेंगे जो आपके पैराग्राफ के अंदर हो पहले से ऑलरेडी। जैसे कि लेजी डॉग जो है पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो ये लिखे रहने देना है, जैसे यहाँ फाइंड वर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यह रिप्लेस विथ का मतलब किस वर्ड के साथ या किस सेंटेंस के साथ आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे लेजी डॉग को है हम एक्टिव में चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा एक्टिव डॉग, एक्टिव डॉग लिखा, मतलब क्या होगा, डॉग तो डॉग ही रहेगा लेकिन लेजी की जगह क्या आ जाएगा, एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। हम थोड़ा पहचानने के लिए यहाँ पर कुछ नंबर लिख देते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई देगा जहां जहां लेजी डॉग था वहां पर। जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूं यहाँ पर 95602, ठीक है। अब यहाँ पर पूछता है कि रिप्लेस ऑल दैट मीन्स कि नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट तो ढूंढने के लिए हो गया और रिप्लेस ऑल का मतलब क्या हो गया कि जहां जहां पे लेजी डॉग है आप वहां सब पे क्या लिखना चाहते हो, एक्टिव डॉग 95602, ये हम चाहते हैं वहां लिखा हुआ आ जाए। तो हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं सिंपली। जैसे मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिखा रहा पावर पॉइंट हैज फिनिश सर्चिंग द प्रेजेंटेशन एंड 15 रिप्लेसमेंट वर मेड। क्या कह रहा है, 15 बार जहां पर लेजी डॉग जो है 15 टाइम्स लिखा हुआ था उसको उसने रिप्लेसमेंट कर दिया किसके साथ, एक्टिव डॉग 9560। आप देखिए यहाँ पर एक्टिव डॉग 9560, एक्टिव डॉग है कि यहाँ पर ये सारी चीजें देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है, ठीक है। तो फाइंड का मतलब क्या है, किसी भी पैराग्राफ के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को फाइंड करना, ढूंढना कि वो कहां पर है और वो कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक। रिप्लेस का क्या काम है, उस वर्ड को जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, या कोई पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है और वो कई बार लिखा हुआ है और उसको आपको रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड के साथ जो सही वर्ड हो या उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड हो, तो उसके लिए आप रिप्लेस का यूज करेंगे। आई होप कि आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों समझ में आ गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सिलेक्ट है। सिलेक्ट के अंदर दोस्तों 3 ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट पेन। सबसे पहले समझते हैं सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, अगर इस पूरे पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है तो एक तो आपका ऑप्शन है कि आप यहाँ राइट क्लिक करके, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए दबा के ऑल सिलेक्ट कर लें, ठीक है। या आप दूसरा सिंपल यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऑल सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो भी क्या होगा, देखिए पूरा पैराग्राफ जो है आपका सिलेक्ट हो गया है। क्लियर है, इतना यूज है इसका। ओके, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मैं आपको बताता हूं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बताने के लिए मैं आपको दूसरे में बताऊंगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर एक पहले शेप ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से सारा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 2-3 शेप ले लेता हूँ, शेप्स मैंने यहाँ पर लिए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ शेप इस तरीके से मैंने ले लिए हैं, ठीक। इसकी जगह मैं कोई पिक्चर्स भी बना सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी पिक्चर बनाने में, ठीक है। मैं चाहता हूँ शॉर्ट में निपट जाए। अब देखिए जैसे मैंने ये कुछ ले लिया, ठीक है। आप समझ लीजिए किसी पिक्चर के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। इन सारे पार्ट्स को आपको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है वो एक बार में। कैसे करेंगे, सिंपल, आपको सिलेक्ट पे जाना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी क्लिक है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे पिक्चर के किसी भी ऊपर वाले से। आप देखेंगे ये जितने भी शेप्स हैं हमारे सबके सब क्या हो गए, एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप के लिए आप सिंपल राइट क्लिक करेंगे इनके ऊपर और ग्रुप पे जाके यहाँ से ग्रुप कर देंगे तो ये सब क्या होगा, एक में ही आ जाएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी फिलहाल हम इतना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आपके पास शेप्स हैं जो बहुत सारे हैं उन सबको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, लास्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का यूज क्या है, देख रहे हैं आप नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है, सो द सिलेक्शन पेन टू हेल्प सिलेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एंड टू चेंज देयर ऑर्डर एंड विजिबिलिटी। क्या है कि जो हमारे ये शेप्स यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है, जो हमने ये ले रखे हैं, इनकी जो विजुअलिटी देखनी है कि मतलब ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, या फिर इनको हटाना है, गैप करना है, इसकी जगह दूसरा काम करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है।
अब जो ये छठा पिक्चर जो है, छठी पिक्चर इसमें से कौन सी है नहीं पता है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रेक्टेंगल। ये तीसरा पिक्चर कौन सा है, पिक्चर लिखा आ रहा है, यहाँ राइट ब्रश लिखा है, ये तो ये ऑलरेडी इन पिक्चरों के क्या है, नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा पिक्चर देखो, जैसे पिक्चर क्या है, पिक्चर ये है हमारा यहाँ पर जो लिखा है बना हुआ है, ये हमारे क्या शेप्स है ऑलरेडी, ठीक। देखिए समझ, सिंपल समझ चाहता हूं मैं आपको। अब सिंपल ये जो आईज बने हुए देखो, ये तो नेम है और ये आईज है, इन आईज को अगर आप ऐसे बंद कर देते हो तो क्या होगा, वो पिक्चर जो यहाँ थी वो गायब हो गई। दोबारा क्लिक करोगे देखो आ जाएगी, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो राउंड रेक्टेंगल है वो आपका ये है, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट एरो कनेक्टर पे क्लिक करते हैं तो राइट स्ट्रेट कनेक्टर हमारा ये है, आप देख रहे हैं सामने, ठीक है। तो मेनली क्या करता है कि ये बताता है कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या नाम से आपके यहाँ सेव कर रखा है, ठीक है। और उसकी विजुअलिटी मतलब उसको देखने के लिए और हाइड करने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट पेन का यूज करते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको एडिटिंग के अंदर जो फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का जो भी ऑप्शन है सारे आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स होता है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे आगे हमें कमेंट करके बताएं। मैं जब भी आपके डाउट्स या क्वेश्चन को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से सीखने को मिलेगी। दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। Thank you.